आइए मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, सभी को राम राम। अभी तक हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़े दोस्तों, ये ग्रामर। अभी तक हम लोग बुक्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग लास्ट स्प्रिंग पढ़े, द लास्ट लेसन पढ़े, माई मदर एट 66 पढ़े, और एक दो पोयम जो भी पढ़ा गया उसको आप रिपीट करते रहना। अब हम लोग चलते हैं ग्रामर में। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी की सबसे बड़ी नब्ज और नाड़ी और रीढ़ ग्रामर है। तो अब हम लोग जो है टाइम टेबल की दुनिया में आए। एक हफ्ते जो है आपका इंग्लिश लिटरेचर चलेगा और एक हफ्ता इंग्लिश ग्रामर चलेगा। उसी कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या। पहले आप ध्यान दीजिए, सिंपल सेंटेंस एक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है। सिंपल सेंटेंस का अर्थ होता है सामान्य अर्थात साधारण। कॉम्प्लेक्स की हिंदी होती है मिश्रित, और कंपाउंड की हिंदी होती है संयुक्त। तब आप मिश्रित पढ़ने चल रहे हैं। इसके अंतर्गत दैट आता है, याद रखना दैट। दैट के बाद आता है व्हाट, व्हेन, हाउ, whom, where, which, when, whom, which, which। जैसे सिंपल सेंटेंस में आपने देखा कि आप जो है प्रीपोजिशन के थ्रू जोड़े, प्रीपोजिशन के बाद आपने जो है नॉमिनेटिव केस से जोड़े, इसके बाद आप जो है जीरंड से जोड़े। उसी तरह आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जोड़ना है। और किसी भी वाक्य को जोड़ने में आपको यहां पर लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स। आपको कॉम्प्लेक्स अगर लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स ही करना। जैसे इंटर पास अगर एयरफोर्स में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात सिंपल सेंटेंस थ्रू आपके 20 तो ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे और उसमें रहेगा सिंपल। अब सिंपल में जोड़ो या कॉम्प्लेक्स में जोड़ो। और सिंथेसिस कहती है जोड़ो और एनालिसिस कहती है तोड़ो। इसमें जोड़ो और ऐसा जोड़ो कि वाक्य का अर्थ समझ में आए। जैसे पहले वाक्य पर चलते हैं दोस्तों। यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो। इट इज नोन टू ऑल, ऐसा सब जानते हैं। इसी को तुम कह सकते हो कि तुम एक चोर हो, कि तुम एक चोर हो ऐसा सब जानते हैं। या इसी को तुम कह सकते हो कि तुम एक चोर हो। नहीं, वाक्य सही नहीं है। यहां दिखाओ इट इज नोन टू ऑल, यह सभी के द्वारा जाना जाता है कि तुम एक चोर हो। देखो जुड़ गया। तो अगर आप इसको यहां जोड़ें, उठाएंगे, गौर करना, इट इज नोन टू ऑल, यहां दैट जोड़ दे रहे हैं। यू आर ए थीफ, यू आर ए थीफ। कहीं किसी को कुछ डाउट हो तो भी लास्ट में पूछ लेना। अगर इसी को कोई कहेंगे और आप जोड़िए तो आप क्या कहेंगे समझ रहे हैं। देखिए दैट, अब थोड़ा कामा कर दीजिए। दैट यू आर ए थीफ, यू आर ए थीफ इज नोन टू ऑल। ये देखो इज नोन टू ऑल, ये देखिए आपका ग्रामर ये है। समझिएगा दैट। अब इसका अर्थ पहले समझिए। दैट कि यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो। इज नोन टू ऑल, सब जानते हैं। यहां क्या है, इट इज नोन टू ऑल, यह सब जानते हैं तुम एक चोर हो। ये क्या है जानते हैं, सब्जेक्टिव से बना है और ये आपका बना है ऑब्जेक्टिव से। इस पर आओ। राम इज ए डल बॉय, राम एक कमजोर लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, हर अध्यापक जानता है। तो आप क्या उठाओगे कि एवरी टीचर नोज,
एवरी टीचर नोज, दैट लगा दो, राम इज ए डल बॉय। किसी को कहीं अवरोध हो तो जरूर ध्यान देना, पूछ लेना। ये जहां पर दैट लगा रहे आप ये समझ लेना कि ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वर्ड है। जहां कहीं दैट दिखाई दे, कोई पूछे किस सेंटेंस, तुरंत बोलो कॉम्प्लेक्स। आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैं आपको परसों कहा था, दैट यस्टरडे में उस दिन। यू मस्ट रिले ऑन इट, तुम्हें हमारी बात पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा जान लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर एक गुरु एक शिष्य पर भरोसा करता है तो आप भरोसे पर रहिए। एक शिष्य अगर गुरु पर भरोसा करता है तो भरोसा पर रहिए। भरोसा में इतनी बड़ी ताकत है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। जीवन पूरा बीत जाए लेकिन भरोसा आप ईश्वर पर रखो। भरोसा आप किसी एक भगवान को जरूर पूजा करो। आप रिले आ गया, अच्छा वर्ड है। जो भी धर्म के लोग बैठे हैं अपने धर्म पर जरूर ध्यान दें। रिले माने भरोसा। अगर आप ईश्वर पर भरोसा करोगे तो तुझे कभी जो है रोना नहीं होगा। भगवान ने जन्म दिया है तो खाने के लिए कुछ न कुछ देगा जरूर, क्योंकि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, समझ लीजिए। निश्चित है आपका पिता कमा रहा है उसके बदौलत, या आपके बाबा कमा रहे उसके बदौलत, कि आप कमा रहे हो, कि कहीं से कोई दे रहा है। समझिए भगवान किसको क्या क्या दे दिया किसी से कभी नहीं कहा। मुकेश अंबानी को कहां से कहां ला दिए, सचिन तेंदुलकर को कहां से कहां पहुंचा दिए। हाई स्कूल फेल व्यक्ति है, लेकिन बताइए क्रिकेट का भगवान कहा गया। क्रिकेट का भगवान समझिए ईश्वर की उपाधि दे दी गई। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से चले थे, क्या सोचे थे कभी मैं जो है एक गरीब घर का लड़का गुजरात से चलकर अब आज पूरे भारत को देखिए जो है चमत्कारी अपना कर रहा है। इसलिए आप भरोसा करो। शंकर जी के अगर पुजारी वो है तो केवल शंकर जी पुजारी बन करके, और देखिए कितनी बड़ी तपस्या किया। कलयुग में क्या है जान रहे हो, केवल कलयुग में केवल चलते रहो, राम का नाम ले लो, आपको बेड़ा पार। सतयुग और त्रेता और द्वापर में तो बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, तब लोगों को कहीं भगवान साक्षात दिखाई पड़ते थे। आज तो समझिए जो है बताया ना, दाने दाने लिखा है खाने वाले का नाम। इसलिए आप सर्वशक्तिमान की पूजा जरूर करो। आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, अब इसको जोड़ो, सुनो इसको पहले भाव। तुम्हें भरोसा रखना चाहिए जो कुछ मैं आपको कल कहा था। अब देखिए क्या मैं बता रहा हूं। यू मस्ट रिले ऑन, तो सही है, ऑन के साथ जोड़ दो ऑन व्हाट। ऑन व्हाट माने जो कुछ। ऑन अगर लगेगा तो समझ लीजिए वो है सिंपल, लेकिन ऑन के बाद व्हाट लगते ही बन गया कॉम्प्लेक्स। लेकिन ऑन है सिंपल क्योंकि ऑन है प्रीपोजिशन। तो ऑन व्हाट, अब इसके बाद जोड़ दो आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे। अब यहां पर दैट लगने से आपने समझ लेना है कॉम्प्लेक्स है। ये दैट बता रहा है कि मैं संयोजक हूं, बस इशारा। गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी को मारा गया। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे दुनिया में बात फैल गई। आप देखो जो है कभी आप
गौर करिए, आप तो सभी साइंस के हैं, कभी देखिए जो जिसको मारा उसका पहला वही था। राम ने रावण को मारा, रा से राम, रा से रावण। कंस और कृष्ण की जब लड़ाई हुई थी, कृष्ण ने कंस को जो है मारा। देखो, का से कृष्ण, का से कंस। ओबामा, ओसामा, ओसामा और ओबामा। ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति थे। और ओसामा बिन लादेन दुनिया का पहला कातिल व्यक्ति था और उसको मार करके गिराया। ओबामा, ओसामा। और एक दो नाम है, कुछ कम याद आ रहे हैं। गांधी जी की बात आ गई, याद आ गया, गांधी जी को गोडसे ने मारा था। देखो, गांधी जी को गोडसे मारे थे, गोडसे गांधी जी। तो कुछ है। गांधी जी was shot dead. The news spread all over the country. अब समझिए, the news। अब देखो, समाचार यह है दैट, समाचार यह है कि क्या, द न्यूज दैट गांधी जी was shot dead। अब इसको जो है कामा लगा दो, spread all over the country, all over the country। देखिए, अब इसका अर्थ समझिए, द न्यूज दैट का अर्थ समझ लीजिए, न्यूज दैट समाचार यह है कि। अब इसके बाद जो है वो आगे होगा क्या, गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी को मार दिया गया, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ये बात पूरे भारत में फैल गई। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े। उम्मीद है कि आप वीडियो देखेंगे, लोगों को भी दिखाएं और समय पर इसको जरूर वीडियो देखें। सभी को राम राम, जय श्री राम। सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।